की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित संत सद्गुरु महाराज के पावन जुगल चरणों में अमित अमित प्रणाम। मंचासीन पूज्य बाबा, इस पावन सत्संग स्थल पर पधारे हुए माताओं बहनों सत्संग प्रेमियों, हमारे अनुरुद्धास जी महाराज, जब बहुत पुण्य जगता है तो सत्संग कराने के मन में भावना आती है। हमारे बड़े भाई श्री कृत्यानंद बाबू कौशिक जी कई बार सप्रेम मेरे घर पर उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को लेने के लिए प्रयास किया। पहले यह कार्यक्रम 31 दिसंबर को तय हुआ था, लेकिन इनके परिवार के बच्चे परिजन लोग उस समय में उपस्थिति कम हो जाती, इसलिए इन्होंने इस कार्यक्रम को बदला। और बदला तो अच्छा ये हुआ, इनकी माता जी की पुण्यतिथि आज है। कहावत है कि सब देव देवियां एक ओर, ए माँ मेरी तू एक ओर। संसार में माता पिता, खास करके माँ का जो गरिमा है उसका बखान नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से सृष्टि के रचयिता का महात्म्य है, उसी तरह से सृष्टि की तरह, रचयिता की तरह, परमात्मा की तरह माता पिता का स्थान होता है। तो माता पिता के नाम पर, उनकी पुण्यतिथि के नाम पर यदि सत्संग कराया जाता है तो माता को बार बार सद्गति के रूप में मनुष्य शरीर मिलता है, देव शरीर मिलता है, और उत्तरोत्तर उनका उत्थान होते रहता है। वह संतान सचमुच में धन्य है जो अपने माता पिता के नाम पर सत्संग करवाते हैं। गुरु महाराज प्राय कहा करते थे, जब किसी भी नए जगह पर जाओ, नया जगह का, हम तो यहाँ 45 साल से रह रहे हैं फॉर्चून में, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं नया हो सकता हूँ। इसीलिए परिचय के रूप में जो मुझे जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो ये बात है कि मैं डॉक्टर DL दास 1980 से फॉर्चून में हूँ। 1980 में ही दीक्षा ली, 2017 में संन्यास की दीक्षा लिया, और 2021 में तीसरे महीने में, मार्च के महीने में आचार्य श्री के द्वारा आचार्य का पद यानी दीक्षा देने का अधिकार मिला। यही मेरा छोटा सा परिचय है। हमारे बगल में जो हमारे पूज्य बाबा हैं, ये बाल ब्रह्मचारी हैं, गैरिकधारी हैं, और इन्होंने बाल काल से ही सत्संग में आकर के, और बहुत पूर्व हमसे बहुत पहले ये गैरिक वस्त्र इनको प्राप्त हुआ है।
और जहाँ सत्संग होता है, जहाँ बुलाए जाते हैं, वहाँ इनका प्रचार इनके माध्यम से होता है। मैंने भी सोचा कि पहली बार इस तरह का सत्संग, उसे तो दूसरी बार कह लीजिए, हमारे कौशिक बाबू करा रहे हैं, तो क्यों नहीं अशोक बाबा को भी बुलाया जाए। अशोक का अर्थ होता है जिसको किसी भी प्रकार का शोक नहीं हो, अशोक। और जो लोग ध्यान भजन करते हैं उनको किसी बात की चिंता नहीं थी, बिल्कुल वो हमेशा खुश रहते हैं, शोक रहित उनका जीवन होता है। तो प्रश्न उठता है कि ये सत्संग क्यों और कोई पूजा पाठ क्यों नहीं? क्या कारण है कि लोग सत्संग की ओर इतना तेजी से झुकाव हो रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि सत्संग में दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक है सत्य, दूसरा है संग। जो कोई विनाशी का पूजा करते हैं, जिसका विनाश होता है, मनुष्य का विनाश होता है, देवी देवताओं का एक दिन विनाश होता है। अविनाशी तत्व कौन है? तो परमात्मा है। अविनाशी तत्व का पूजा करने से, सत्संग करने से, उनका सुमिरन करने से अविनाशी का जो गुण होता है वो मनुष्य में पैदा हो जाता है। यदि कोई आदमी हिमालय की तराई में जाकर के 1 किलोमीटर दूर भी खड़ा हो जाए तो उसके शरीर में थरथराहट शुरू हो जाएगी, ठंडी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हिमालय में ठंडापन है। कोई आदमी को ठंड लग रही है, यदि सूर्य के ताप को सेकना शुरू कर दे, उसके अंदर में गर्मी आ जाएगी। यह स्वभाव है कि जैसे कि संसर्ग में हम रहेंगे वैसा ही गुण अपने आप में हो जाता है। तो लगभग 2 साल से हमारे बड़े भाई कृत्यांगो कौशिक जी ध्यान करते हैं दीक्षा लेकर के, और यह सौभाग्य हमें ही प्राप्त हुआ है। इन्होंने हमको ही अपना श्रद्धा मान करके दीक्षा लेकर के ध्यान करना शुरू किए हैं, और परिवर्तन तो देखिए, ऐसा परिवर्तन कभी भी इस घर में ऐसा दृश्य नहीं देखे होंगे। आज उस ध्यान के प्रभाव से ही इतने लोगों को बुला करके, बाहर से कुछ बाबा को बुला करके सत्संग करा रहे हैं। यह इनके सत्संग करने का प्रभाव है, सत्य का संग। बहुत लोग बहुत प्रकार के यज्ञ करके, यहाँ पर भी विष्णु यज्ञ होता है, कहीं अश्वमेध यज्ञ होता है, शिव यज्ञ होता है, दुर्गा यज्ञ होता है। बहुत प्रकार के यज्ञ करके लोग अपने आप को खुश करने का कोशिश करते हैं, धर्मात्मा बनने का कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने अभी कहा कि आप जिनकी पूजा करेंगे उनका गुण आपके अंदर में आ जाएगा। सत्य तो परमात्मा है, जो अरूप है, उनकी जो हम पूजा करते हैं तो उनका गुण हमारे अंदर में आ जाएगा। और जो रूप जगत की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, देवी देवताओं को पूजा करते हैं, उनके अंदर में माया का गुण होता है। उनका माया बढ़ता है, धन दौलत बढ़ता है, बाल बच्चे बढ़ते हैं, लेकिन प्रारब्ध उसका नहीं कट पाता है। प्रारब्ध जो है, हम जो पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्म का जो फल जो यहाँ भोग रहे हैं, उसको काटने के लिए सिर्फ एक सत्संग है। सत्संग में 3 चीज होती है। ज्ञान होता है, धर्मशास्त्र की चर्चा होती है, हरि कथा होती है, इसे बाहरी सत्संग कहते हैं। और आंतरिक सत्संग जो ध्यान जो होता है, अंधकार से प्रकाश, सत्य से निशब्द की ओर जो ध्यान होता है, उसे भीतरी सत्संग कहते हैं। और संसार में जितने भी प्रकार का सत्संग होता है, जाइए, ढोल ढाक, भजन कीर्तन, बाहरी कथा, ये सब सारी बातें होती है। और संत मत के सत्संग में गुरु महाराज बोलते हैं कि संत मत का सत्संग बहुत कम होता है, और संत मत को समझने वाला भी बहुत कम लोग हैं। संत मत मतलब सत्य मत, परमात्मा का मत, परमात्मा का जो विचार है,
और संत मत का ज्ञान किनके द्वारा प्रचार हुआ है? जब से संसार बना है संत मत का ज्ञान बहुत कम था। उपनिषद में ऋषियों ने ज्ञान दिया लेकिन उसको समझ नहीं पाए। तो आज से 3000 वर्ष पहले भगवान बुद्ध यहाँ आए, उन्होंने संत मत का ज्ञान दिया। संत मत का पहला संत भगवान बुद्ध हैं, उसके बाद शंकराचार्य हैं, फिर इधर के काल 1000 वर्ष के कालखंडों में संत कबीर साहब हैं, गुरु नानक साहब हैं, तुलसीदास जी हैं, समर्थ गुरु रामदास हैं, सूरदास जी हैं, और वर्तमान 20वीं सदी के महान संत हमारे संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। और जितने भी ज्ञान जब से आया सारे ज्ञान को शोध कर पढ़ कर पूरा अध्ययन करके इन्होंने देखा कि सब संतों का विचार एक ही है। एक ही विचार इसलिए हो जाता है कि संत सदगुरु परमात्मा के अवतार होते हैं, और जो अवतार जो संसार को में धर्म स्थापना करने के लिए आते हैं, जैसे भगवान राम आए, कृष्ण आए, नरसिंह आए, ये सब समय समय पर जो संसार में विघ्न पैदा करते हैं, संसार में आतंकी बन करके संसार में अन्याय करते हैं, उस अन्याय को दबाने के लिए, नाश करने के लिए आते हैं। कहने का भावार्थ यदि एक शब्द में यह कहा जाए कि अवतार दुष्ट को सुष्ट करते हैं, दुष्ट का संहार करते हैं, और संत जो हैं दुष्ट को सुष्ट करते हैं और संहार नहीं करते। कभी एक लपड़ मारते भी नहीं, कभी डांटते भी नहीं, प्रेम से, ज्ञान से, ध्यान से उनको सुष्ट करते हैं। जब भगवान बुद्ध चले अंगुली मार की तरफ, लोगों ने मना किया, मत जाइए मत जाइए, बड़ा खूंखार है, छोड़ेगा नहीं, मार देगा, दुनिया में एक बहुत बड़े संत का समाप्ति हो जाएगी। फिर भी वो रुके नहीं गए, और जब अंगुली मार उनको देखा, कहा रुक जाओ, कहा कि मैं तो रुका हुआ, तुम रुको। कोई भी इतना मुंह लगा करके अंगुली माल से बोलता नहीं था। अंगुली माल में तो तभी परिवर्तन आ गया, और नजदीक आया तो संक्षेप में यही कहिए कि वह भी उसी समय में उनके साथ गांव की ओर चल दिया और उनसे दीक्षा लेकर के धर्म की ओर चलने के लिए प्रारंभ कर दिया। वही स्थिति थी रत्नाकर की। रत्नाकर सुनते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है कि 9 मन जनेऊ का ढेर उसके जगह पर रखा हुआ था। 9 मन जन, एक जनों का 5 ग्राम या 10 ग्राम वजन होगा। कितना लोगों को मारा कि 9 मन जनों सिर्फ ब्राह्मणों का था, जनोधारियों का था, बाकी कितने लोगों को मारा होगा कहना, गिनना मुश्किल। तो नारद मुनि ने उन्हें कोई तीर और भाला से सीधा नहीं किया, भगवान कृष्ण की तरह सुदर्शन नहीं चलाए, रामचंद्र जी की तरह धनुष नहीं चलाए। ऋषि थे, उनके शब्द में ही वो शक्ति थी कि रत्नाकर को वाल्मीकि बना करके पूरे संसार का प्रथम महाकाव्य के रचयिता बना दिए, ब्रह्मज्ञानी बना दिए। हम सभी जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण पूरी दुनिया का सबसे पहला काव्य है। ये है संतों का गुण। परमात्मा के जो अवतार होते हैं वो इसी तरह से मीठी मीठी बातों से, ज्ञान की बातों से दुष्ट को सीधा कर देते हैं। और अवतार जो होते हैं विष्णु के अवतार, वो मार काट जोर के बल से, शक्ति के बल से उन्हें संहार करके तत्कालिक नाश करते, सब दिन के लिए नाश नहीं कर पाते। अभी देखिए 5000 वर्ष पहले हमारे भगवान कृष्ण ने कितने लोगों का नाश किया। अभी यदि गिनिएगा तो हर घर में कंस है, हर घर में रावण है। एकदम जैसे पिल्लू की तरह खसखस करता है ना, वैसे खसखस कर रहा है। इसका एक ही उपाय है कि संत सद्गुरु संतों की वाणी, सत्संग का प्रचार जितनी तेजी से होगा उतना ही देश शांति होगी, उतना ही सुख होगा। हम सभी जानते हैं कि जब हम
पेट में रहते हैं, माँ के पेट में, तो माँ के पेट में बच्चा बड़ा कष्ट में रहता है। डॉक्टर लोग जानते हैं, माताएं भी जानते हैं कि बच्चा जो है उल्टा लटका हुआ रहता है, और उल्टा लटके हुए बच्चा को बड़ा कष्ट होता है। जो जो समय आते जाता है बच्चा कष्टमय जीवन बिताता है। भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवत, हे भगवान, आप जो है रोज हमें देखने के लिए आते हैं, हमारे अंगों का निर्माण करते हैं, हमको जल्दी इस कष्ट से निवारण कीजिए। कहा कि वादा करो, कष्ट से निवारण कर दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि क्या मुझे याद रखोगे? कहा कि हाँ हाँ, भला इतना बड़ा उपकार होगा, याद नहीं रखूंगा, याद रखूंगा। तो हम लोग सभी यहाँ जितने बैठे हुए, संसार में जितने भी मानव हैं, अपने माता पिता के गर्भ में एक वादा किए हुए हैं, एक कसम खाए हुए हैं। क्या कसम खाए हैं? कि जैसे ही हम यहाँ आएंगे संसार में, जैसे ही मेरा जन्म होगा, उसी दिन से मैं आपका भजन करना शुरू कर दूंगा। अब आप इस हंसी की बात को याद करके सुनिए कि कितना परसेंटेज आदमी, 1000 में एक आदमी भी भजन करना नहीं चाहता है। यहाँ पर लगभग 50-100 लोगों को कहा गया होगा, अभी भी हम लोग मुश्किल से 20-25 आदमी हैं यहाँ। तो कहने का भावार्थ ये है कि हमने जो वादा किया, कोई काम कीजिए न कीजिए, यदि किसी से वादा कीजिए, हम लोगों ने वादा किया था कि 3 बजे यहाँ आ जाएंगे, ठीक 3 बजे से 5 मिनट पहले आ गए। उसी तरह से हम लोगों ने वादा किया है कि परमात्मा की भक्ति करेंगे, लेकिन कुछ अज्ञानी लोग, कुछ पंडित लोग इधर उधर समझा बुझा करके कभी पानी में, पीतल में पानी चढ़वा देते हैं, कभी पत्थर में पानी चढ़वा देते हैं, और उस आत्मा जो परमात्मा हमारे अंदर में बैठा हुआ, उस इंतजार में कि हमारा भी भजन करेगा, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मेरा भजन करता है कि नहीं करता है, रोज निरीक्षण करता है, रोज लिखा पढ़ी करता है, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। क्या हमारा एक कर्तव्य नहीं होता है कि हम अपनी माँ के पेट में जो मैंने वादा किया, जो वचन दिया परमात्मा को, उसको निभाऊं? इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी संसार में आए, नर रूप में जो भी आए हैं, चाहे वो विष्णु अवतार हो, राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे सदगुरु हो, कोई भी हो, जितने भी महान पुरुष हुए हैं, जितनों ने अपने को उद्धार किया है, सब ने गुरु किया। राम ने किनको गुरु माना? वशिष्ठ जी को माना। कृष्ण ने किनको माना? संजीवनी जी को माना। गुरु नानक जी गुरु, कबीर साहब जी गुरु, रामानंद स्वामी, ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जिन्होंने गुरु नहीं किया। इसीलिए बिन गुरु हो ही कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। कम से कम जो मनुष्य दीक्षा नहीं लिए हैं, उस बात को, वादा को याद करके गुरु दीक्षा ले लेनी चाहिए। यदि गुरु दीक्षा हम लोग नहीं लेंगे तो फिर मनुष्य ने नहीं मिलेगा। अभी आपने अनिरुद्ध दास जी का भजन सुना कि आदमी जो है सो बड़ी मुश्किल से मनुष्य शरीर पाता है। तो मनुष्य शरीर मुश्किल से हम तो पाए, हाथ जोड़ कल जोड़ करके बाहर निकल गए, मृत्यु नहीं हुई, जन्म ले लिए। उस वादा को निभाने के लिए कम से कम सत्संग में आकर के इस बात को सीख लेना चाहिए कि हम परमात्मा की भक्ति करने के लिए, परमात्मा का ही जो रूप है वो तो अरूप है, लेकिन ज्ञान देने वाले जो परमात्मा है सदगुरु, उनके माध्यम से, उनकी युक्ति को जान करके यदि हम भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान सुमरन करेंगे, तो परमात्मा की बातें भी पूरी होगी। और यदि पूर्णता पाने में, संतत्व को पाने में यदि कमी रही तो पुनर्जन्म मनुष्य का भी होगा। दूसरा कोई चारा, कोई भी शास्त्र में, रामायण में, गीता में या किसी पुराण में नहीं लिखा हुआ है कि कोई मनुष्य बिना गुरु का फिर मनुष्य शरीर पाएगा। असंभव, असंभव। इसीलिए मेरा निवेदन है, एक साधु होने के नाते, संत सदगुरु महर्षि मेहन के शिष्य होने के नाते सबों से निवेदन है कि आप
गुरु जरूर कर लीजिए। और गुरु करने के लिए परमात्मा का गुण का कुछ अवलोकन करना पड़ेगा। परमात्मा क्या कहते हैं, सदगुरु परमात्मा क्या कहते हैं कि गुरु करने के पहले आप जो है पंचपाप को छोड़िए। झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करनी, हिंसा कहते हैं मैंने मांस मछली खाने को हिंसा करनी, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये पंच पाप को छोड़ करके आप सत्संग करते करते इसको छोड़िए। जब तक सत्संग नहीं करिएगा, सत्संग में सुनिएगा नहीं, साधु महात्माओं के श्री मुख से या ब्रह्मवाक्य नहीं सुनिएगा, तब तो आपके ऊपर असर नहीं होगा। ये पहले छोड़िए, उसके बाद दीक्षा लीजिए। दीक्षा लेने का एक ही प्रलोभन होना चाहिए कि हमको फिर मनुष्य शरीर मिल जाए किसी तरह से, फिर अगला जन्म मेरा और सुधरे। मनुष्य शरीर में कितना लाभ है। हम लोग आए हैं, कोई गाड़ी से, कोई पैदल, कोई जैसे अपने माल बना करके यहाँ बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। गाय, भैंस, बकरी या कोई अन्य जोनी सत्संग नहीं कर पाता है, सिर्फ मनुष्य ही। प्रभु राम ने कहा रामायण में, बड़े भाग्यवान स्तन पावा, सूर दुर्लभ, सूर मतलब देवता, देवता को भी दुर्लभ है, सूर दुर्लभ, सब संत ही गावा। संत गाते हैं, कहते हैं कि देवता भी चाहते हैं कि ये शरीर मिले। जब एक बार व्यासन जी महाराज के सामने में कोई साधक आसनी बिछाए हुए उठ कर चले गए बाथरूम। जब उधर से आए तो उन्होंने शिक्षा दी कि देखो, जब तुम बैठते हो, कोई साधु संत या कोई सत्संगी अपने आसीन पर बैठते हैं, उसको समेट देना चाहिए, नहीं तो देवता सूक्ष्म रूप में आकर के इस पर बैठ करके आपका किया हुआ भजन ले लेगा, फिर मनुष्य शरीर धारण करके यहाँ पर आएगा और आपका शरीर भी चला जाएगा। इसीलिए जब कोई भी सत्संगी कहीं निकलते हैं, अपने आदमी को समेट करके निकला कीजिए। देवता लोग बड़े चोर होते हैं, होशियार होते हैं, सूक्ष्म रूप में आकर के बैठ करके हमको हानि पहुँचाते हैं। तो इसीलिए ये जो आसनी है बहुत बड़ी चीज़ है। आप रोज इस पर आसनी करते, ध्यान करते हैं। तो इस सत्संग के माध्यम से आज जो सत्संग करवा रहे हैं, सत्संग कराने वाले को भी फायदा होता है और बुला करके जितने लोग सुनते हैं उनको भी फायदा होता है। दो फायदा होता है, भोजन करना और करवाना, दोनों पुण्य का काम है। तो सत्संग करवाना और दूसरे को सुनाना, यह भी पुण्य का कार्य है। यह पुण्य का कार्य आज हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि संसार में जितने भी महान पुरुष में हैं, बिना गुरु किए हुए कोई नहीं हुए। जब रावण को मार करके प्रभु राम जी अयोध्या आए तो उनका शरीर तो एक तो वन में युद्ध करते करते लगता था और मुलायम हो गया, कोमल हो गया, सूख गया। तो माँ को अपने बेटा का सूखा हुआ मुंह देख करके गोद में ले करके कौशल्या पूछती है, बेटा उतना बड़ा धुरंधर रावण, इतना बलशाली, इतना पुराना, तुम 27 साल 25 साल के मेरे एकदम कोमल हो करके, मेरा पुत्र कोमल है इतना, कहकर कैसे अपने रावण को मार दिया। उन्होंने क्या कहा, गुरु की कृपा धनुज रण मारी। गुरु की कृपा थी, धनुज मतलब राक्षस को मैंने रण में मार दिया। ये गुरु की कृपा है। एक बार कुप्पा घाट में एक आदमी को किसी ने फंसा दिया मर्डर केस में, उसको 10 साल की सजा मिल गई, 10 साल जेल। कल सजा सुनाने वाले थे जज साहब। किसी ने कहा कि तुम तो गुरु महाराज के भक्त हो, चले जाओ गुरु महाराज का आशीर्वाद पाने के लिए। चले गए गुरु महाराज के पास, प्रणाम किए, गुरु महाराज से अगर टहलने के लिए झटपट में प्रणाम कर लिए। गुरु महाराज का चरण छूना बड़ा मुश्किल था, झटपट में प्रणाम किए थे। गुरु महाराज सब कुछ देखे कि झटमट भी आदमी गलती किया है, गुरु महाराज भी बिगड़ गए, पकड़ो इसको। पीछे आके प्रणाम करते हैं, पकड़ो इसको, बांधो इसको रस्सा से। कहा हजूर, संजीव जी महाराज सब कुछ कहे हजूर रस्सा तो नहीं है, धोती पहना हुआ ना, धोती खोल कर फेंक मार कर बांध दो कोटन, वहीं पर बांध दिया। 10 घंटे 10 साल की सजा मिली थी। 10 घंटे के बाद गुरु महाराज फिर अपराह्न कालीन जब टहलने के लिए निकले तो देखता है कि वो चला दी धूप में, जून का महीना, पसीना से लथपथ।
परेशान चेहरा। कहा कि आप लोग कितने निर्दय हैं, दया आप लोगों को नहीं आती, इसको बांध दिए, खोले भी नहीं। देखिए उल्टी उधर लीला दी उनकी। कहा कि हजूर आप बनवा दिए तो कौन खोलता, आप कहते तब नहीं खोलते, क्या खोलता। उसको बुलाया कि जल्दी जा घर। कहा कि भागलपुर में रहना नहीं चाहिए, जल्दी घर चल जा। घर गए, उनका जो वकील था जो नोटिस, कल बुलाहट है, आपकी सजा माफ होने वाली है। वकील के दिमाग में बात खुल गई है, आपको किसी माफी हो जाएगा। ये गुरु महाराज की प्रेरणा से उनके दिमाग में पूरे गुरु महाराज फंस गए। और दूसरे दिन जो जजमेंट हुआ उसमें दिया कि इनको बरी कर दिया गया। मैंने सूली की सजा जो है कांटों में हो गई। तो गुरु महाराज की अहेतुक कृपा इस तरह से होती है। अभी भजन आपने गाया अनिरुद्ध जी ने, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु है, गुरु दाता दयाल वह काटे जम जाल, पल में कर दे निहाल। पल में, ये नहीं कि 2-4 पल में, पल में निहाल करने वाले गुरु महाराज देखे और 10 साल का सजा समाप्त हो गई। भगवान विष्णु को ये इनाम दे दीजिए, 10,000 वर्ष तपस्या करने के। मनु और शत्रुपा 10,000 वर्ष तक जब तपस्या किए तो विष्णु भगवान रूप में आए। गुरु महाराज का तपस्या कितना दिन? 1 पल। गुरु महाराज खुद लिखे, हम लोग थोड़ी लिख रहे हैं। पल में कर दे निहाल भजो साधु गुरु। तो पल में हो गया उनका काम। और मनु शत्रुपा को 10,000 वर्ष में काम हुआ। तब भी क्या हुआ, तो इनकी बुद्धि हरा गई। दशरथ ये मनु शत्रुपा की कहा कि आप ही के जैसा सुंदर पुत्र हमको हो। मुक्ति नहीं मांगे, भक्ति नहीं मांगे, उल्टा मांग लिया, आप ही जैसा पुत्र हो। और जब पुत्र आया तब क्या दुर्दशा हो गया, पुत्र विरह में ही मारे गए। पहले तो शिकार खेलने की आदत हो गई, मांस खाने की आदत हो गई और पुत्र वियोग में मारे गए। भक्ति का यही फल होता है, गलत भक्ति का यह फल होता है। परमात्मा के छोड़ करके परमात्मा के रचित देवी देवताओं का जो हम पूजा करते हैं तब ये फल होता है। कभी भी भोग समाप्त नहीं होता है, कभी भी जो हमारा प्रारब्ध है वो समाप्त नहीं होता है। प्रारब्ध समाप्त होगा गुरु महाराज की भक्ति से। एक बार क्या हुआ, संसेवी जी महाराज जो गुरु महाराज के साथ हमेशा रहते थे, सबसे बड़े शिष्य थे। संसेवी जी महाराज को आसाम की तरफ, गुवाहाटी की तरफ कोई कार्यक्रम में भेजा गया था। और जो कोई आसाम की तरफ गए होंगे देखे होंगे कि 200 फीट की दूरी पर सड़क है,